हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्तज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधुरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवलां या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निःशेषजाड्यापः। प्रज्ञापुराणं परमं पवित्रं व्यासर्मुनेर्य सहजं विरचितं ज्ञानस्य वर्धं प्रतिपङ्क्तिबद्धं प्रज्ञापुराणं तेजोप्रदीपा। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वर। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए प्रबंधनिया माता जी की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रज्ञा पुराण की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अकारण करुणावलय परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री सद्गुरुदेव के श्री चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा को श्रवण पान करने वाले
समस्त भक्तजनों, रसिकजनों, परिजनों को हमारी तरफ से सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। मित्रों, पिछले दिन की कथा में हम सभी लोगों ने मानव जीवन की गौरव गरिमा को समझा। कुछ कारणवश आप सभी के बीच में प्रज्ञा पुराण की कथा नहीं पहुंच पा रही है। आज से हम पुनः प्रज्ञा पुराण कथा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अभी तक हम सभी लोगों ने श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की कथा को जो श्रवण करी, उसमें हमने जो हमारे व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हैं उसके समाधान को प्राप्त किया। क्योंकि इस संसार में जो समस्याएं हैं वो कई प्रकार की हैं। सबसे पहली समस्या जो है वो व्यक्तिगत समस्या है। दूसरी समस्या पारिवारिक समस्या है और तीसरी समस्या सामाजिक समस्या है। चौथी समस्या जो है वो वैश्विक समस्या है। इन समस्त समस्याओं का समाधान युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण कथा के माध्यम से समाधान दिया है और समझाया है। मित्रों, यदि हम इस कथा को श्रवण करें और श्रवण करने के पश्चात उसको चिंतन करें, मनन करें और उसके अनुसार से यदि हम अपना जीवन जीना प्रारंभ कर दें तो हमारा यह कथा श्रवण करना सार्थक हो सकता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, न उतरा आचरण में तो समूचा ज्ञान गपसप है। हम आपको कथा तो सुना रहे हैं, लेकिन यदि आप इसको सुन करके कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं और केवल मनोरंजन के लिए सुन रहे हैं तो निश्चित है मित्रों, इससे आपका कल्याण नहीं होगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं, जो सुना जाए उसे किया जाए और जो किया जाए उसे जिया जाए, तभी हमारा सुनना करना सार्थक हो सकता है। तो आज हम सभी प्रज्ञा पुराण के तृतीय खंड यानी परिवार व्यवस्था प्रकरण में प्रवेश करेंगे। सभी लोगों से निवेदन है कि भगवान की कथा को पूरे मनोयोग के साथ श्रवण करें। सावधानतया शृणु। कोई भी चीज जब सुने तो हमको आपको सावधान होकर के सुनना चाहिए। तो आइए कथा में प्रवेश करें। एक दातु हरिद्वारे कुंभ पर्वणि पुण्यदे पर्व स्नानस्य संजातः समारोहो वत्र धार्मिकः देश देशांतर संख्यास्ते सदगृहस्थाश्च संगता अवसरे च शुभे सर्वे पुण्यलाभाप्ति काम्यया। बड़ा सुंदर श्लोक है। एक दातु हरिद्वारे कुंभ पर्वणि पुण्यदे पर्व स्नानस्य संजाता समारोहोत्र धार्मिकः। एक बार पुण्यदायी कुंभ पर्व पर हरिद्वार क्षेत्र में विशाल पर्व स्नान का धर्म समारोह हुआ। देश देशांतरों से अगणित सदगृहस्थ उस अवसर पर पुण्य लाभ पाने के लिए एकत्र हुए। साधु संतों को परस्पर मिलजुल कर सामयिक परिस्थितियों के संदर्भ में उपाय खोजने थे। साथ ही साथ
अपने अपने संपर्क क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को सुलझाने एवं सत्प्रवृत्तियां बढ़ाने के संदर्भ में राष्ट्र कल्याणकारी मार्गदर्शन भी करना था। भागीरथी के तट पर अपार भीड़ थी। तीर्थ आरण्यकों और देवालयों में पहुंचकर धर्म प्रेमी उच्च स्तरीय प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। मित्रों, हमारे देश में प्राचीन काल से ही 4 प्रमुख स्थानों पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उत्तराखंड में हरिद्वार, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, मध्य प्रदेश में भगवान महाकाल की नगरी उज्जैनी अर्थात उज्जैन और महाराष्ट्र में नासिक में, इन 4 स्थानों पर समय समय पर कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है, कुंभ मेला लगता है। कुंभ माने सम्मेलन। हिमालय के ऋषि और स्वर्ग से देवता भी आते हैं और स्नान करते हैं। अब बात करें हरिद्वार की, तो हरि अर्थात भगवान विष्णु का द्वार, हर अर्थात भगवान शिव का द्वार। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए, हरिद्वार आप सभी लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। 2 नाम तो आपको पता होगा। एक नाम इसका हरिद्वार है, यानी बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता है, यानी दरवाजा है, हरिद्वार कहा जाता है। दूसरा नाम इसका हरद्वार है। हरद्वार का मतलब केदारनाथ जाने का दरवाजा है। और तीसरा नाम मित्रों इसका नाम है गंगा द्वार, यानी गंगोत्री और यमुनोत्री की भी रास्ता यहीं से खुलता है। और चौथा नाम है इसका मोक्ष द्वार, और 5वां नाम है इसका ब्रह्म द्वार। तो हरिद्वार को पंचद्वार भी कहा जाता है। सप्त ऋषियों की तपस्थली, पतित पावनी मां गंगा का पावन तट, दक्ष प्रजापति का घर यहीं कनखल में है। बिल्वकेश्वर महादेव, जहां पर माता सती ने बिल्व पत्र खा करके तपस्या करी थी, वो बिल्वकेश्वर महादेव आज भी यहां पर है। आनंद तट, जहां पर नारद जी ने चारों ऋषियों से भागवत कथा सुनी थी। और मित्रों, हरिद्वार जब आप आते हैं तो पश्चिम में मनसा देवी और पूर्व में चंडी देवी। तो कुल मिलाकर के हरिद्वार आप आते हैं, हरिद्वार की बड़ी महत्ता है। और दूसरा है प्रयाग, गंगा यमुना का संगम है यहां पर, गंगा यमुना सरस्वती। अक्षयवट, भरद्वाज मुनि का आश्रम यहीं पर है, जहां पर माघ मास में हर वर्ष देश देशांतर से अनेकानेक ऋषि मुनि साधना एवं सत्संग के लिए आते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज जी कहां रहते हैं? प्रयागराज में। तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। और भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में उनका अत्यंत प्रेम है। तापस सम दम दया निधाना, तपस्वी है और दया के भंडार है, सागर है, समुद्र है। परमारथ पद परम सुजाना, परमार्थी है,
माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस समय समस्त तीर्थ मूर्तिमंत होकर के प्रयागराज आते हैं। देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सारे देवी देवता आते हैं और उस त्रिवेणी में स्नान करके पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, पूजहि माधव पद जल जाता, परस यखै बट हरस ही गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। भरद्वाज ऋषि का आश्रम बड़ा पवित्र है, बड़ा ही रमणीक है, सुंदर है, दिव्य है, भव्य है। और क्या होता है उस आश्रम में? तहां हो ही मुनि ऋषि समाजा। वहां दुर्जनों का नहीं, सज्जनों का, ऋषियों का, संतों का समागम होता है। जाहि जे मज्जन तीरथ राजा, मज्जहि प्रात समेत उछाह। कहीं परस पर हरि गुण गाहा। और वहां आश्रम में बैठ करके इधर उधर की चर्चा नहीं करते, टाइम पास नहीं करते। क्या करते हैं? भगवान की चर्चा करते हैं, हमारे प्रभु की चर्चा करते हैं। वहां पर सत्संग होता है, अच्छी बातें होती है। लेकिन आजकल तो आप देखते क्या स्थिति है तीर्थों की, है ना? वहां जाकर के दुनिया भर की बातें हम लोग करते हैं, उल्टे सीधी बातें करते हैं, दुनिया भर के गलत कृत्य करते हैं। लेकिन नहीं है, आश्रम में क्या होना चाहिए? भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। और भरद्वाज आश्रम अति पावन, क्या होता है वहां पे? कहीं परस पर हरि गुण गाहा। भगवान के गुणगान होता है वहां पर। और बात करें यदि उज्जैनी की, तो भगवान महाकालेश्वर वहां पर विराजमान है। ऐसे पुण्य स्थल क्षिप्रा नदी के पावन तट पर मेला लगता है। और नासिक यह भी भगवान शिव की नगरी है। यहां भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। यह पावन स्थल गोदावरी के तट पर स्थित है। इन सभी स्थानों पर हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ तथा 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ लगता है। मित्रों, आज जो कथा हम कहने जा रहे हैं वह हरिद्वार कुंभ मेले की है। कभी प्राचीन काल में, अति प्राचीन काल में हरिद्वार में महाकुंभ पर विशाल पर्व स्नान का धर्म समारोह हुआ था, जिसमें सदगृहस्थ जनों के लिए विशेष सत्संग ज्ञान समारोह की व्यवस्था बनाई गई थी। जिस युग निर्माण योजना के प्रवर्तक, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, जाना और समझा, और जन कल्याणार्थ ऋषियों के उस दिव्य ज्ञान को प्रज्ञा पुराण के रूप में लिख करके रख दिया, जिसे हम आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप सभी यहां विराजमान सज्जन वृंद कुछ क्षण के लिए अनुभव करें कि हम भी हरिद्वार कुंभ मेले में बैठे हुए हैं, गंगा के पावन तट पर बैठे हुए हैं और सत्संग का आनंद ले रहे हैं। सुनो कथा यह ध्यान लगाकर, देखिए क्या सुंदर बात है। सुनो कथा यह ध्यान लगाकर,
यह प्रज्ञा पुराण है, सुनो कथा यह ध्यान लगाकर। यह प्रज्ञा पुराण है, सुनो कथा यह ध्यान लगाकर। कोई भी चीज सुने तो ध्यान से सुने, मन चित्त लाए सुने रघुराया, यानी मन और चित्त को लगा करके हमको आपको कथा को श्रवण करनी चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण के तृतीय खंड को परिवार खंड का नाम दिया है। वाह क्या सुंदर बात है। उसको प्रारंभ किया गया गंगा तट पर बसे हरिद्वार के पुण्य क्षेत्र में। कुंभ पर एकत्रित सदगृहस्थों के प्रशिक्षण से गंगा के किनारे तीर्थ स्थानों पर मेले आयोजित होने की प्राचीन परंपरा है। इन तीर्थ स्थानों पर ऋषियों के आश्रम होते थे और वहां गृहस्थ जन समय पर जाकर के धर्म लाभ लेते थे। यह परंपरा आज भी है, किंतु उसका स्थान आज मनोरंजन ने ले लिया है। तीर्थ स्थानों की पवित्रता आज समाप्त होती चली जा रही है। साधुओं की भीड़ तो बहुत दिखाई देती है, परंतु सच्चे ऋषि संतों का अभाव हो गया है। आज तो इन तीर्थों में दान पुण्य के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। लोग कहते हैं चढ़ा दो पेठा मिलेगा बेटा, ऐसा ऐसा कह करके दान पुण्य कराए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, तीर्थ ऐसे नहीं होते थे जैसा आजकल है। वहां पर जागृति के गीत गाए जाते थे। आज तीर्थ स्थानों की दुर्दशा देख करके ही आचार्य श्री ने हरिद्वार में शांति कुंज जैसे आश्रम की स्थापना की, जहां पर मनुष्य को संस्कार दिया जाता है, जहां स्वावलंबन, संगीत, उद्योग धंधे, योग, व्यायाम और जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, और जहां जन चेतना को जगाया जाता है। ऐसे शांति कुंज की स्थापना की है। शांति कुंज में ब्राह्मण बनाए जाते हैं। शांति कुंज में लोगों को जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। चाहे सामाजिक जीवन की समस्या हो, चाहे वैश्विक समस्या हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन की समस्या हो, चाहे पारिवारिक समस्या हो, शांति कुंज में समस्त समस्याओं का समाधान किया जाता है। ऐसा कोई सुमन नहीं है जो खिला न इस धरती पर, कितना प्यार भरा है इसमें, शांति कुंज कितना सुंदर, शांति कुंज कितना सुंदर। ऐसा कोई सुमन नहीं है जो न खिला इस धरती पर, इतना प्यार भरा है इसमें, शांति कुंज कितना सुंदर, शांति कुंज कितना सुंदर। आप देखिए, अभी पूरा देश कोरोना रूपी महामारी से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में आश्रम बहुत है। हरिद्वार में आश्रमों की कमी नहीं है। जिधर निकलिए आपको उधर आश्रम दिखाई देंगे। लेकिन शांति कुंज मित्रों, इस दुख की घड़ी में हमेशा शांति कुंज आपके साथ खड़ा रहा। समय समय पर हम सबके श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने, हमारी शैलजी जी ने आप सबके खाने पीने रहने की व्यवस्था बनाई, और जो भी आवश्यकता पड़ी हमारा शांति कुंज आप सबके बीच में पहुंचाता रहा। ये क्यों हुआ? इसलिए क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, सबसे बड़ा धर्म है परिपीड़ा निवारण। पर पीड़ा निवारण से बड़ा इस दुनिया में और कोई धर्म नहीं है। तो शांति कुंज हमेशा परमार्थ के लिए खड़ा रहता है, लोक मंगल के लिए हमेशा खड़ा रहता है। क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने लोक मंगल के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए ही शांति कुंज की स्थापना करी है। तो शांति कुंज की महिमा जितना गाया जाए उतना कम है। मित्रों,
इस पर्व आयोजन के बीच में महर्षि धौम्य ने सदगृहस्थों के मार्गदर्शन हेतु एक विशेष सत्र का आयोजन किया। इस आयोजन की सूचना शंख बजाते हुए सभी को दे दी गई और कहा, सत्र सप्ताहमारब्धम विषयेष्वापि च सप्तसु प्रथमे दिवसे चाभूत औत्सुक्यामधिकं नृणाम् उपस्थितान् गृहस्थाश्च संबोध्योवाच तत्र सः ऋषिर्यो धौम्यो गृहस्थस्य गरमिणो विषये स्मृतम्। मित्रों, सत्र प्रारंभ हुआ। इसे 7 दिन तक चलना था और 7 विषयों पर प्रकाश डालना था। प्रथम दिन उत्सुकता अधिक थी, बहुत से जिज्ञासु गृहस्थ उपस्थित हुए। विचारशील महिलाएं भी उसमें बड़ी संख्या में उपस्थित थी। उपस्थित सदगृहस्थों को संबोधित करते हुए महर्षि धौम्य ने गृहस्थ धर्म की अद्भुत गरिमा बताई और उसे घर में रहते हुए तपोवन का वातावरण बनाने और गुरुकुल चलाने के समान पुण्य फलदायक बताया। गंभीर ओजस्वी वाणी में अपना प्रतिपादन प्रस्तुत करते हुए बोले, कहते हैं गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। गृहस्थी का जीवन संयमित, सेवा भावी और सदैवता पूर्ण हो, सदाचारी, दयावान हो, परोपकारी होना चाहिए। घर में संत, ऋषियों, मुनियों एवं महापुरुषों के चित्र, भगवान के चित्र होने चाहिए। घर में सत्संग, स्वाध्याय की व्यवस्था हो, घी का दीपक जलाएं, उपासना करें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें, छोटे बड़ों का सम्मान करें, बड़े छोटों को प्यार दें। घर में बलिवैश्य यज्ञ हो और पति पत्नी में प्यार हो, एक दूसरों की भावना का ध्यान रखें। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को अपने जीवन में स्थान दें। मित्रों, ये सब सदगृहस्थ के लक्षण हैं जो सभी को अपने परिवार में हमको आपको करना चाहिए। और जो ऐसा करता है मित्रों, उसका घर तपोवन बन जाता है। परम पूज्य गुरुदेव हिमालय जा रहे थे। प्रेमवश कुछ परिजन भी गुरुदेव से कहने लगे, गुरुदेव हम भी आपके साथ चलेंगे। कहां चलोगे? बोले आपके साथ तपोवन चलेंगे। गुरुदेव ने कहा, तुम हमारे साथ नहीं चल सकते। गुरुदेव तो क्या करें? गुरुदेव ने कहा, बेटे तुम अपने घर को तपोवन बना सकते हो। गृहस्थ इसजते गृहस्थस्थ स्थाप्यते तपः चतुर्णामाश्रमाणान्तु गृहस्थस्तु विशिष्यते। गृहस्थाश्रम धर्मस्य परिपालनमप्यहो योगाभ्यास इवास्तीह संयमादात्मना सदा यथा कालम तु ये चैनम धर्म संपादयन्त्यलम परलोकेथ लोकेपि सुखम संतोषमेव च। महर्षि धौम्य ने कहा, गृहस्थ धर्म का परिपालन भी एक प्रकार का योगाभ्यास है, चूंकि इसमें सदा आत्म संयम का पालन करना पड़ता है। जो इसे यथा समय सही रूप से संपन्न करते हैं वे पुण्य फल पाते हैं और सदगति के अधिकारी बनकर योगियों की तरह जीवन लक्ष्य तक पहुंचते हैं और परम पद को पाते हैं। गृहस्थ धर्म का पालन एक प्रकार का योगाभ्यास है। योग अर्थात परमात्मा को पाने के लिए जो अभ्यास किया जाता है उसे योगाभ्यास कहते हैं। मित्रों, गृहस्थ आश्रम जो है 4 आश्रमों से एक है। हमारे मनुष्य जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम। मित्रों, ब्रह्मचर्य आश्रम हमारे जीवन का सबसे गोल्डन टाइम होता है, स्वर्णिम समय होता है, जिसमें हमको आपको 2 कार्य करना चाहिए।
क्या क्या? सबसे पहली बात तो है संयम। हम आप संयम करें। संयम का मतलब होता है नियंत्रण, निग्रह, अपनी इंद्रियों पर, अपनी वृत्तियों पर, अपनी आदतों पर हमको आपको संयम करना चाहिए। और मैंने आपको संयम के बारे में बताया था कि 4 प्रकार का संयम मुख्य रूप से होता है, और जिसमें सबसे बड़ा संयम है इंद्रिय संयम। अगर हमारी इंद्रियां ही हमारे बस में हो जाएं, अगर हम इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले, तो निश्चित हम विश्व विजेता बन सकते हैं। क्योंकि ये इंद्रियां ही हमको आपको विषयों की तरफ आकर्षित करती हैं, ले जाती हैं, और विषयों के चक्कर में फंस करके हमको आपको गर्त में डाल देती हैं। इसलिए इंद्रियों पर हमारा आपका नियंत्रण होना चाहिए, निग्रह होना चाहिए। देखना न इंद्रियों के घोड़े भगे, इस पर हरदम ये संयम के कोड़े लगे, है ना। और दूसरा कार्य क्या है? ज्ञान अर्जन करना, विद्या अर्जन करना। कौन सा ज्ञान? किताबी ज्ञान नहीं, किताबी ज्ञान ही नहीं, उसके साथ साथ हमारे अंदर विद्या भी आनी चाहिए। किताबी ज्ञान आप सीखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ आप पढ़ो, लेकिन उसके साथ साथ आपके अंदर संस्कार भी आने चाहिए। और दूसरा आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। धन्यो वही गृहस्थ आश्रमो। दूसरा आश्रम जो है सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है, जिसको कहा गया चारों आश्रमों में सबसे अच्छा, सबसे दिव्य, सबसे उत्कृष्ट आश्रम है। वो कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में हमको आपको क्या करना चाहिए? तीनों आश्रमों का भरण पोषण एवं नर रत्नों की उत्पत्ति करना है, योगाभ्यास करना है। इसमें भी हमको आपको संयम, सहिष्णुता का पालन करना चाहिए। और तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम का मतलब यह है कि अब हम 50 साल के हो गए, और अगर आप 50 साल के हो गए हैं तो 50 के बाद आता है 51, और 51 में अगर आप उसको संधि विच्छेद करेंगे तो 51, वन अलग हो कर दो और 51 अलग कर दो, तो वन उसमें जुड़ जाता है। तो यानी अब आपको वन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटे तुम्हें वन जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही रह करके आपको समाज सेवा करनी है, लोक मंगल का कार्य करना है। तो अपने घर परिवार को भी देखते रहो और समाज सेवा भी करते रहो। तो आपका ये वानप्रस्थ आश्रम है। और चौथा अंतिम आश्रम है संन्यास आश्रम। अब संन्यास आश्रम में आप क्या करें? अपनी दृष्टि को अब बाह्य जगत पर ना डालें। अब आप अपने अंदर की तरफ ध्यान दें, अंतर में बैठे हुए परमात्मा को ध्यान दें। अब आपका ये अंतिम समय चल रहा है, इसमें आपको जप तप करना चाहिए, और ये आपको भान होना चाहिए कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। भगवान भोलेनाथ माता उमा से कहते हैं, क्या कहते हैं? उमा कहूं यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। यानी ब्रह्म ही सत्य है, भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी सब असत्य है, सब मिथ्या है। तो सब कुछ को छोड़ देना चाहिए और भगवान का जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं। इसके लिए कठिन तपस्या करनी पड़ती है, आत्म परिष्कार की साधना करनी पड़ती है। आत्म परिष्कार की साधना ही योगाभ्यास कहलाता है। और इसके लिए आपको योगाभ्यास करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की थोड़ी भी आवश्यकता नहीं। क्या करना है? योगस्था कुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया, सिद्धा सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्तम योग उच्यते। अनासक्त भाव से हमको आपको कर्तव्य समझ करके कर्म करना चाहिए। जो भी हम आप कर्म करते हैं उसको अपना कर्तव्य समझ करके करें, और जो ऐसा करता है वही योग कहलाता है। जो स्थिति योगी लोग योग साधना से प्राप्त करते हैं, वही स्थिति एक सदगृहस्थ को गृहस्थ धर्म के पालने से प्राप्त होती है।
योगाभ्यास है क्रियाएं, नेति, धोती, कपालभाति, त्राटक, प्राणायाम, यह शारीरिक क्रियाएं हैं जो कि शरीर को शोधन करने के लिए हैं। इसके बाद योगाभ्यास सूक्ष्म होता है। सद्गृहस्थ को भी वही आध्यात्मिक शक्तियां मिलती है जो योगाभ्यास से मिलती है। जो कार्य हमारे जिम्मे है उसे हमें हीनता नहीं समझनी चाहिए, उसमें हीनता का भाव नहीं आने देना चाहिए। यह माने कि यह प्रभु प्रदत्त है, यही भाव बन जाए तो कार्य ही पूजा बन जाती है, यानी आपका कर्म ही पूजा बन जाए। इसलिए कहा जाता है कर्म ही पूजा है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बड़ी सुंदर कहानी है। एक योगी जी घर छोड़ करके तपस्या हेतु जंगल में रहने लगे। एक दिन तपस्या करने के लिए पेड़ के नीचे बैठे थे। तो पेड़ के ऊपर बैठी चिड़िया ने उनके ऊपर बीट कर दिया। जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उसी पेड़ की डाली पर ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी। चिड़िया की तो आदत है, अब उसे थोड़ी पता है कि नीचे योगी बैठे, महात्मा बैठे, कौन बैठे। उसने बीट कर दिया और महाराज जी तो गुस्से में लाल पीला हो गए, क्रोध से भर गए। ध्यान लगाए बैठे थे, नेत्र बंद था, और जैसे उन्होंने नेत्र खोल करके चिड़िया की तरफ दृष्टिपात किया तो चिड़िया जल करके भस्म हो गई, नीचे गिर गई। जब साधु ने देखा कि मेरी साधना शक्ति से चिड़िया भस्म हो गई तो उन्हें अहंकार हो गया कि मेरी साधना तो सफल हो गई, अब तो मैं बहुत बड़ा योगी हो गया। एक दिन भिक्षा मांगने के लिए एक गांव में चले गए और गांव में जो पहला मकान दिखा वहीं खड़े होकर के आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अंदर से कोई आवाज नहीं आई तो योगी जी ने पुनः आवाज दी तो अंदर से आवाज आई, महाराज कुछ देर ठहरिए, प्रतीक्षा कीजिए, मैं अपने पति व्रत धर्म का पालन कर रही हूं, पति बीमार है, उनकी सेवा करने में लगी हूं, आप वहीं थोड़ी देर प्रतीक्षा करिए, मैं अभी आई। योगी जी को अपने साधना की सिद्धि का अहंकार था। वैसे भी अहंकारी व्यक्ति किसी की नहीं सुनते। वो ज्यादा देर तक रुक नहीं सके और क्रोध से बोल उठे कि तुम शायद मेरी शक्ति के बारे में जानती नहीं हो कि मैं कौन हूं और क्या क्या कर सकता हूं। अंदर से सद्गृहस्थी की आवाज आई, हां मैं सब जानती हूं, लेकिन ध्यान रखना महाराज जी, मैं जंगल की चिड़िया नहीं जिसे आप जला करके आ रहे हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं भी जल करके भस्म हो जाऊंगी तो आप ऐसा विचार भी मत करिएगा। अब तो योगी जी बड़े परेशान हो गए कि हे भगवान, जंगल की घटना इसे कैसे मालूम हो गया, इसे कैसे पता चल गया। गृहिणी अपने कार्य में व्यस्त थी, उसने ये बात जानने के लिए उसके पास साधु आया और कहा, ये आपको कैसे पता चला कि मेरे दृष्टिपात करने से चिड़िया जल करके भस्म हो गई। तब उस गृहिणी ने कहा कि ये बात मैं आपको नहीं बता सकती, आगे एक तुलाधार वैश्य रहता है, वह बनिया आपको बताएगा, आप उससे जाकर के पूछ लेना। योगी जी तुरंत तुलाधार वैश्य के यहां पहुंच गए। दुकान पर गए, उसके दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। योगी जी ने आवाज दी कि मुझे गृहिणी ने भेजा है। और जो दुकानदार था वह बेचारा ग्राहक को भगवान मान करके सेवा करता था। वह ग्राहक की सेवा ही अपना पहला कर्तव्य मानता था, बाद में और कोई कार्य करता था। जब महाराज जी ने कहा कि मुझे उस गृहिणी ने भेजा है तो उसने कहा कि पहले मैं अपना काम कर लूं, बाद में आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अब साधु ने कहा, कैसी बात करते हो,
तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूं? मैं सब जानता हूं। किसने कहा? उस तुलाधार वैश्य ने कहा कि मैं सब जानता हूं। लेकिन ध्यान रखना महाराज जी, मैं कोई जंगल की चिड़िया नहीं हूं जो जल करके भस्म हो जाऊंगा। अब तो योगी जी को और आश्चर्य लगा, अब इसे कैसे पता चल गया? उसने पूछा कि आपको इस घटना का पता कैसे चला? तब उसने भी कह दिया कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता। आप ऐसा करें कि आगे शिवाक नाम का चांडाल रहता है, आपको वह बता देगा। अब बाबा जी परेशान हो गए कि मुझे शिवाक चांडाल के पास जाना पड़ेगा, अब वो बताएगा मुझे। फिर भी वह योगी आगे बढ़े। अब चांडाल तो पहले से ही तैयार था। योगी को देख करके शिवाक साष्टांग प्रणाम किया। योगी जी को उनकी सारी बातें बता दी कि आपके साथ क्या क्या हुआ। तब उन्होंने माना कि गृहस्थ में रह करके भी योग साधना की जा सकती है और सारी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। गृहस्थ में जो भी काम करे तन्मयता से, मनोयोग से पूर्वक करे, योग मान करके करे, पूरी जिम्मेदारी के साथ करे, वही सच्चा सदगृहस्थ है। इसीलिए कहा गया धन्यो वही गृहस्थाश्रमा, अर्थात गृहस्थाश्रम धर्म है जिसमें जो फल बड़े बड़े योगी मुनि साधना करके नहीं प्राप्त कर सकते, वो सब सारी रिद्धियां सिद्धियां एक गृहस्थ अपने घर में रहते हुए अपने धर्म का पालन करते हुए प्राप्त कर सकता है। तो मित्रों, ऋषि धौ में कहते हैं कि परिवार निर्माण एक विशिष्ट स्तर की साधना है। उसमें योगी जैसे प्रज्ञा और तपस्वी जैसे प्रखर प्रतिभा का परिचय देना पड़ता है। पूरी निष्ठा और सही ढंग से साधा गया गृहस्थ धर्म किस प्रकार फल नहीं देता है, अर्थात सर्व तरह से सारी रिद्धियां सिद्धियां आपको गृहस्थ आश्रम के धर्म को पालन करने से प्राप्त हो सकती है। कल मैं यहीं से कथा का प्रारंभ करूंगा। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देता हूं। निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग जो कथा श्रवण कर रहे हैं उसको सुने, समझें और अपने आचरण में धारण करें, उसको चरितार्थ करें और अपने पारिवारिक समस्याओं का जो समाधान आपको प्राप्त हो रहा है उसको दूर करें। और आइए आज कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार हमारे साथ भगवान नाम का संकीर्तन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोले गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम दनिया माता जी की जय, शांत कुंज हरिद्वार की जय, श्रीमद पावन प्रज्ञा पुराण की जय। ओम नमः पार्वते पत हर हर महादेव। ओम शांति ही शांति समाप्ति। मित्रों, आज की कथा यहीं पर हमने विश्राम करी है। कल पुनः आगे की कथा को हम सभी लोग श्रवण करेंगे। निवेदन करेंगे कि जो कथा आप सभी के बीच में YouTube चैनल के माध्यम से पहुंच रही है, इस कथा को आप स्वयं सुने और दूसरों को भी सुनाएं। जितना अधिक आप दूसरों को सुनाएंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो कथा को सुने, समझे और दूसरों को भी सुनाएं, स्वयं भी सुने
और आप सभी को खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब शुभकामनाएं। ओम शांति शांति समाप्त।